कुछ भी शेष नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास। बस 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि सब ऐसे ही बना रहे। अगर ये 3 बातें आप समझदारी से करेंगे, जो दरबार के नियम में आते हैं, जो कि कम से कम 100 में से 10% लोग हैं जो नहीं पालन करते हैं, फिर उनमें से जिनको ज़्यादा कष्ट होता है 2-3% फिर रोते हुए आते हैं। और एक ही बात होती है उनसे कि ये तुमने 3 चीज़ें, रोज़ कहता हूँ, प्रतिदिन कम से कम 3 बार तो हम ये चर्चा करते हैं। पहला, संकल्प ना करना। आपने सोचा बस हवन कर लिया, अब तो सब भगवान का काम है, अब भगवान नौकर हो गए हमारे, हमने तो हवन कर लिया, अब सब काम उन्हीं का है। अब भगवान खाना भी गेहूँ पैदा करेंगे, खेतों में काट के लाएंगे, सुखाएंगे, उसके बाद आटा बनाएंगे, फिर आटा माड़ के रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, हमको खिलाएंगे, भगवान मुंह के अंदर कर देंगे, हमारा पेट भर जाएगा। ये भगवान का काम है सब। तो जो ये सब आपकी सोच है उसको बदलिएगा। ये जो आप एक दिवसीय हवन करें, चाहे कोई भी आप करते हैं दरबार से जुड़ करके अनुष्ठान, तो आपके पास एक ऊर्जा का भंडार होता है। उस ऊर्जा के कारण ही जो आप संकल्प और प्रार्थना करते हो वो पूर्ण होते हैं। ध्यान रखो, बिना संकल्प और प्रार्थना के आपका कोई भी संकल्प पूरा नहीं होता, कोई भी कष्ट आपके नहीं जाते। ध्यान रखना, वो जरूर करें। जैसे रुपया तो कमा लिया, रखा हुआ है घर में, बैंक में, पॉकेट में, लेकिन जब तक इच्छा नहीं करोगे कोई सामान लेने की, तब तक वो मिलेगा नहीं। मिलेगा कब? जब खर्चा करोगे ऊर्जा, पैसा, तो मिलेगा तो इस्तेमाल करोगे, सुख होगा। ऐसे आपकी ऊर्जा है, एकत्रित है, लेकिन जब संकल्प और प्रार्थना करोगे तभी वो सक्रिय होगी, और वो ऊर्जा खर्च होकर के उसमें से कुछ ऊर्जा और आपके संकल्प को पूरा कराती है। और अनावश्यक संकल्प नहीं करें, संकल्प वही करें जो वाकई में कष्ट है, रोग है, या कोई इच्छा है आपकी कोई दरबार से। दूसरा कि परिवार का कोई सदस्य संकल्प नहीं करता, उसके लिए आप चिंतित होते हो, दरबार से प्रार्थना करते हो, उसकी स्मृतियाँ, नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ, उसके रोग और कष्ट आपकी तरफ खींचते हैं, आपके शरीर में आते हैं, आपको कष्ट होने लगता है, लेकिन आपके द्वारा निकल करके उसके कष्ट नष्ट होते हैं। आपको लगता है हमें कष्ट होने लगा, भागो दरबार। ध्यान रखो, दरबार भागने की जरूरत नहीं है, उसका संकल्प करना बंद कर दो, या डीएनएस निकाल के बाहर कर दो उसको, आपको कष्ट नहीं होगा। लेकिन वो क्या करता है, वो हीरो बना घूमेगा, या हीरोइन बन के घूमेगी लड़की घर में, अरे हम तो ठीक है, तुम ही बीमार हो, तुम करो, हमें नहीं करना। तो फिर आप उसके लिए चिंतित होते हो। और वही सबसे ज़्यादा बीमार है जो घर में कहता हम बिल्कुल ठीक हैं। समझो महारोगी व्यक्ति घर के अंदर है, ये सबसे महान व्यक्ति यही है घर के अंदर, जिसने पूरे घर में अराजकता फैला रखी है, वो यही व्यक्ति है जो कहे हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं है। ऐसा कोई हरिश्चंद्र पैदा नहीं हुआ अभी तक जो ठीक है सब। वो बात अलग है कि अनुभूति ना होती हो, या स्मृतियों ने खोपड़ा पकड़ रखा है जकड़ के, और सोच ही नहीं पा रहा क्या करना है, पागल बना घूम रहा है। तो आप जब उसके लिए संकल्प करते हो तो उसकी नकारात्मकता, उसके रोग, उसके कष्ट आपकी तरफ ट्रेवल होते हैं, जो उसके अंदर रहते ही हैं, फिर आपको कष्ट होते हैं। तो ध्यान रखो, या तो संकल्प ना करो, उसके लिए प्रार्थना ना करो, तो कष्ट नहीं आएंगे, करोगे तो आएंगे। तो इसमें रोने की जरूरत नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं है। सीधे समझ लीजिए कि हम कर रहे हैं प्रार्थना संकल्प, तो कष्ट आ रहे हैं। उसके लिए क्या करना है, संकल्प प्रार्थना के बाद आंखें बंद करके दरबार से प्रार्थना करो कि हमने जो भी प्रार्थना संकल्प अपने बच्चे के लिए, पति के लिए, जिसके लिए भी किया है, या पत्नी के लिए, तो जो गंदगी मुझ में आ गई है, जितनी स्मृतियाँ आ गई, वो सब नष्ट कर दी जाए। इतना बोलना है, आंख बंद करके दरबार से 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलोगे, आपका भी कष्ट चला जाएगा निकल के। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, इतने से ही कल्याण है, तो भागम भाग नहीं। Today I want to teach you a simple way to read tarot cards. Let's look at this card, the Magician, right? दूसरा, लेपन के लिए बोला जाता है कि तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियों के कारण, नकारात्मकता के कारण मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है इस हाड़ मास के शरीर में। आपके तमाम संकल्प, तमाम प्रार्थना, तमाम अनुष्ठान के कारण करीब 50-60% सूजन समाप्त हो जाती है मस्तिष्क की, जिसके कारण आपके रोग जाते हैं, तमाम नकारात्मकता नष्ट होती है।
प्रमाण है आपके सामने कि आप बैठे हैं स्वस्थ होकर। तो केवल लेपन करने से वह सूजन बची हुई भी नष्ट होती है। ये भी ध्यान रहे, इस सूजन को नष्ट करने के लिए अभी तक पूरे विश्व में, इस पृथ्वी पर अभी कोई औषधि नहीं बनी है जो आपके मस्तिष्क की सूजन को दूर कर सके। जैसे दरबार के आपके सब हवन सिद्ध हैं, अनुष्ठान सिद्ध हैं, ऐसे ही बाबा माँ के द्वारा लेप सिद्ध है, सिद्ध लेप है। इसको जब आप लगाते हैं मस्तिष्क में, सिर पर, धीरे धीरे सूजन जाती है। जो साधारण रूप से कष्ट में रहे वो 3 माह, बाकी लोग 6 माह, जैसे पागलपन जैसा, उठा पटक, तोड़ फोड़, पेशी वेशी आना, या डिसऑर्डर रहे हो ब्रेन के, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तमाम ओसीडी है, गंदा गंदा फील करते रहो, गंदगी रही हो, चिड़, नफरत, तमाम तरह की गंदगियाँ मन में रही हो, पागलपन जैसा दौरा पड़ता रहो कि मर जाए मार डालेंगे, गुस्सा खूब रहता रहा हो, मस्तिष्क की कोई विकार रहे हो, ब्रेन डिसऑर्डर हो, तो वो कम से कम 6 माह लेपन करे तो मस्तिष्क की सूजन जाती है। ये सूजन जब तक रहेगी आप में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करेगी, शरीर के अंदर भ्रम पैदा करेगी पहले तो, क्योंकि भ्रम से ही रोग उत्पन्न होते हैं। अगर मस्तिष्क भ्रमित रहेगा आप कभी स्वस्थ नहीं रहोगे, और मस्तिष्क भ्रमित तभी होता है जब उसको ऊर्जा नहीं मिलती, उसको खून और ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती, तो ये सब होगा। तो ये ध्यान रखो कि आपको लेपन करना है ताकि मस्तिष्क की सूजन समाप्त हो, क्योंकि सूजन रहेगी तो फिर ट्यूमर्स बनने शुरू होते हैं ब्रेन में। बस खेल यहीं से शुरू होता है। फिर ब्रेन स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक आना, लकवा लग जाना, दौरे पड़ना, कोमा में चले जाना, ये सामान्य बात है सूजन होने के कारण। डॉक्टर साहब जब कहते हैं ना अस्पताल में कि आप भाई अब ईश्वर से प्रार्थना करो अपने मरीज के लिए, बस समझ लो सूजन ने इनका काम डॉक्टर साहब का पूरा कर दिया, और डॉक्टर साहब ने पूरा अपना काम कर लिया है। अब आपको भगवान से सीधे जोड़ दिया है। अब आप जानो भगवान जाने, डॉक्टर साहब किनारे हो गए। तब आप जब मर गया मरीज, तब बाद में कहो भाई डॉक्टर साहब ने तो बहुत बेचारे ने कोशिश करी, क्या बताएं, भगवान ने रूठा था। अब भगवान के ऊपर सारा तोहमत मढ़ दी। तो ये जो सूजन है आपकी, ये कमाल की है। डॉक्टर साहब की औकात नहीं है कि सूजन को छेड़ भी सकें, क्योंकि आज तक ऐसी कोई औषधि बनी नहीं जो ब्रेन में चली जाए सीधे। डॉक्टर साहब क्या उनके बाप भी नहीं कर पाएंगे कुछ। जो सो गए हैं पीछे के शरीर, वो डॉक्टर साहब जानते नहीं, शरीर होते भी हैं। वो तो हाड़ मांस वाला है शरीर, जानते हैं डॉक्टर साहब, चीर फाड़ देंगे इसको। लेकिन पीछे के जो शरीर हैं, 6 शरीर, उनके बारे में डॉक्टर साहब को क्या, उनके खानदान को नहीं पता? तो क्या होगा? बीमार तो पीछे के 6 शरीर हैं, उनमें से सो गए शरीर, वो जगाएंगे कहाँ से? वो शरीर ही नहीं जानते, जगाएंगे कहाँ से? वो मानते ही नहीं शरीर होते। तो इसलिए अपना ये लेपन वाला कार्यक्रम जरूर करेंगे। बाद में लोग हमसे कहते हैं गुरु जी आपने हमसे नहीं बताया था। तो अलग से बेटा किसी को चिट्ठी नहीं देनी है, रोज़ हम बोलते हैं करें ताकि आप इससे निजात पाएँ सूजन से। परिवार के सदस्यों में जिन जिन को कष्ट रहें जरूर करें। तीसरा जो एक कारण है आपके कष्टों का, दोबारा से होने के कष्टों का, वो हम बता रहे हैं आपको सारे, फील होने का, भ्रम होने का। जिसकी पूजा करते करते आप थक गए, लेकिन रोग थे कि बढ़ते गए, कष्ट थे कि बढ़ते गए, समस्याएं थी कि बढ़ते गए, समझ लेना इन्हीं के कारण तुम्हें समस्याएं हुई हैं। यही है वो पापी नकारात्मक ऊर्जा जिसकी आप पूजा करते रहे, लेकिन वो दुष्ट कुछ और ही थे। ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो आप घर के मंदिर में 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति रखते हैं। इससे ऊंची मूर्ति मतलब आप नकारात्मक ऊर्जा की पूजा पाठ कर रहे हैं। कहीं से पत्थर पत्थर उठा लाए रख के लगे पूजा करने, कहीं पेड़ के नीचे रखा पत्थर पत्थर, किसी ने कोई मूर्ति रख दी, आप किसी ने अगरबत्ती खोस दिया, आप जाके लगे पूजने। सब नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, गंदगी होती है। केवल बताए गए तिथि और त्योहारों पर ही वृक्षों का, नदियों का,
पूजन करना चाहिए बताई हुई तिथियों पर, बताए गए मुहूर्त पर, अपने आप नहीं, जो पर्व हैं उनमें करना चाहिए केवल, जो शास्त्रोक्त है। गए लगे पूजने, सब नकारात्मक ऊर्जा अंदर, रोगी नकारात्मक आपके अंदर घुसी, फिर बच्चों में गई, घर की महिलाओं में गई, बच्चियों में गई, सब कष्ट में। और आप तो सोच रहे हो हम तो बड़े भाई पुजारी हैं, हम बड़ी पुजारी हैं, उसके बाद भी कष्ट आ रहे हैं। तो आपके कष्ट आपकी नादानी से आ रहे हैं, ये ध्यान रखो। जिस देवी देवता की मूर्ति आपने बड़ी रखी हो, हटा दें, वो बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति है, शास्त्रोक्त नहीं है। उन्हीं देवी देवता की छोटी मूर्ति ले आएं, उसको रखें, उसका पूजन पाठ करें, उसको प्रवाहित कर दें गंगा जी में, बड़ी को, ये ध्यान रखें। तो तमाम अटरी मटरी देवी, चटरी देवी से बचें। तमाम लोग गांव में नाटक बना लेते हैं, बोलते हैं हमारी तो परंपरा चली आ रही है। एक सज्जन बोले हमारे तो बलि दी जाती बराबर है। भैया बचो भाई अली बलि से, नहीं तुम जरूर निर्बली हो जाओगे, हो ही गए हो गया जाओगे। जैसे अपनी प्यारी माता कामाख्या के दरबार में चल रही बलि, अब यहाँ एक बकरा आपके सामने काटा जाए, यहीं पर बीच में रख के भैंसा काटने लगे कोई आके आदमी, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगता, माँ को भी अच्छा नहीं लगता। माँ क्रोधित होती है, ऐसे कुकृत्यों से अप्रसन्न होती है, और माँ कठोर दंड देती है। जो करता है, करवाता है, करने के लिए प्रेरित करता है, तीनों कृत, कारित और अनुमोदित, तीनों इसके सहभागी हैं, तीनों पाप के भागी हैं, तीनों रौरव नरक में जाते हैं, महान नरक में। कठोर दंड है, जिंदा में भी, मर जाने के बाद भी। तो बलि वली प्रथा से बचें, जीव हत्या करने से, धर्म के नाम पर जीव हत्या से बचें। कोई क्या खाता है, मांस खाता है, मीट खाता है, उससे हमारा लेना देना नहीं है, वो उसका अपना खान पान है। लेकिन धर्म के नाम पर जो हत्याएं होती हैं, ये बिल्कुल ही अनुचित है। एक शुभ काम में आप अशुभ काम करते हो। आप गाय का दूध धो के लाए, नींबू निचोड़ दे कोई, आपका काम पूरा हो गया, दूध का काम खत्म। तो आपने बढ़िया पूजा पाठ यज्ञ आदि किए, दे दी बलि, आपका काम खत्म, उल्टा हो गया सब। तो यज्ञ हिंसा से बचना है, ये सब गंदगी से बचना है अपने को, इन कुकृत्यों से बचना है, अपराध से बचना है, और अपने बच्चों को भी सही शिक्षा देनी, इससे बचना है। पहले कभी कोई परंपरा रही हो, तोड़िए। कोई तो घर में अब वीर पैदा होता है, कोई तो घर में साहसी व्यक्ति पैदा होता है जो परंपराओं को तोड़ पाता है। तो इन परंपराओं को, गंदी परंपराओं को तोड़ना है। परंपरा के नाम पर धर्म के साथ अपराध करना ठीक नहीं। तो ये नकारात्मक ऊर्जा की पूजा पाठ अगर आप फिर से करते हैं तो फिर आपको कष्ट होते हैं, ध्यान रखो। तो इस चीज़ को आपने मंदिर की सफाई करनी है, ठीक है। जिसके घर में, जिसके तमाम संपत्तियाँ हो, कई संपत्तियाँ हो घर में, दरबार से एक सिद्ध हवन ले लो अपने ही घर में, उन सभी संपत्तियों का नाम ले करके, यहाँ ये संपत्ति, जो घर का मुखिया हो, घर में बड़ा हो, वो संकल्प ले ले। वो ना हो उसके बाद जो घर का सदस्य वो ले ले संकल्प, जो जो यहाँ पर गंदगी है, इन स्थानों पर नकारात्मकता है, वो सब इसी हवन में नष्ट कर दी जाए। एक सिद्ध हवन करते हो आप, संकल्प करके बाबा, सब उसी में नष्ट हो जाता है। बाकी दरबार ने तो सब घर वर आपके सब फर्स्ट क्लास पवित्र करके रखे, फिर भी ज़मीन की जो कष्ट नीचे के होते हैं, हमेशा ध्यान रखो। कोई भी ज़मीन आप मकान लेते हो, वहाँ पर नकारात्मकता हो चाहे सकारात्मकता हो, दोनों ही आपसे जुड़ जाती हैं। वहाँ की अच्छाई, वहाँ की बुराई, दोनों आपसे जुड़ती हैं। तो ये ध्यान रखो कि हमें उसकी सफाई शुद्धि करनी है। आयुर्वेद तक में नियम है। हम लोग जब आयुर्वेद पे काम करते थे तो पहले जा कर के आमंत्रित करके आते थे एक दिन पेड़ पौधों को, पहले खास ग्रह नक्षत्र में, फिर अगले दिन उखड़वाते थे। क्यों? पहले दिन पूजन कर देते थे उस स्थान पे जाके, हमें वृक्ष चाहिए, टहनी चाहिए, छाल चाहिए या फल फूल चाहिए। अगले दिन जाकर के लेते तो क्या होता था, उसमें रहने वाली जो चीज़ें होती थी जो दिखाई नहीं देती आपको, वो स्थान छोड़ देती थी।
फिर आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। और ग्रह नक्षत्र के अनुसार उखाड़ी गई औषधियाँ विशेष कार्य करती हैं, विशेष आपको ताकत देती हैं। तो ये सब करते। तो ऐसे ही ये भी है कि अपने को समझदारी से ही सारा काम करना है। जो काम समझदारी से करेंगे तो सुख निश्चित पैदा होगा, नासमझी से करेंगे तो दुख पैदा होगा। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इस कलयुग में परंपरा के रूप में विद्यमान है लोगों घर, खानदान, परिवार में, जिनसे लोग पीड़ित हैं। पुराने बुजुर्ग सब कर गए उल्टा सीधा काम, आप उस परंपरा को ढोल पीट के आगे बढ़ा रहे हैं। तो गंवारों की तरह नहीं, समझदार की तरह से आगे आना है, समझदारी रखना है अपनी आगे, और हमेशा आप अच्छे बने रहेंगे। तो 3 चीज़ें आप अगर ध्यान देंगे तो हमेशा अच्छे बने रहेंगे। इतनी बात छोटी सी है।